चलिए आज हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का घटाव, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो पूर्व के क्लास में हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा दिए थे। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वे पूर्व का क्लास देखेंगे जिसमें इंटीजर्स के बारे में विशेष रूप से हमने बताया है। तो हमको इसमें क्या पढ़ना है, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें ध्यान दीजिए कि a और b दो इंटीजर्स हो, पूर्णांक हो, तब a माइनस बी इक्वल a प्लस और कोष्ट में करके माइनस b कर देते हैं, अर्थात इसको एडिशन के फॉर्म पर ला देते हैं। किस फॉर्म में लाते हैं इसको? एडिशन के फॉर्म में लाने के लिए ऐसा करते हैं। a माइनस माइनस बी इक्वल a प्लस बी, यह भी एडिशन के फॉर्म पे आ जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण एडिशन के फॉर्म पर लाइक और अनलाइक दोनों का एडिशन कर लिया जाता है। तो अब इसका उदाहरण देख लीजिए, 5 माइनस 3 को एडिशन फॉर्म पे हम कैसे लिख देते हैं, 5 प्लस माइनस 3। अब तो ये एडिशन फॉर्म में आ गया। अब इसका एडिशन हम देखेंगे, यहाँ चिन्ह है प्लस और यहाँ है माइनस, यानी अनलाइक साइन हो गया है। तो अनलाइक साइन में हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेते हैं। तो बड़ी संख्या 5 में से 3 को घटाइए 2, और साइन किस चीज का होता है, तो बड़ी संख्या के साथ जो साइन होता है वही साइन यहां हो जाएगा। तो दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 5। 5 के साथ कौन साइन है, प्लस का, तो यहां क्या होगा, प्लस, अर्थात इसके पहले प्लस छुपा हुआ रहता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया, 2। दूसरा उदाहरण देखिए, 7 में से माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से माइनस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये प्लस मोड में आ गया। अब नहीं, अब ये क्या हो जाएगा, 10। इसमें क्या कैसे करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। आज जो दोनों में साइन है लाइक साइन, वो साइन यहां डाल देते हैं। तो इसके पहले प्लस 10 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब लिखना है, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज माइनस 11 निगेटिव 11, यानी पूर्णांकों का युग्म, पूर्णांक संख्याओं का युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, पेयर, जिसका योग जोड़ योगफल -11 हो। तो इसका एक ही जवाब नहीं होगा, इसमें बहुत सारा जवाब होगा। जैसे देखिए, -1 प्लस -10, दोनों में लाइक साइन है, जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। और साइन किसका होगा, जो दोनों का लाइक साइन है, यहां भी ये साइन हो गया। तो पेयर में क्या हो गया, -1 और -10, जिसका योग कितना हो गया, -11। दूसरा उदाहरण इसका ये भी हो सकता है, -2 प्लस -9। अब देखिए इसमें भी लाइक साइन है, दोनों को जोड़ देंगे और साइन किसका होगा, जो लाइक साइन दोनों में कॉमन है, तो यह भी -11 हो गया। इस तरह इसके अनेकों मतलब हो सकते हैं पेयर, जिनका योग जो है -11 होगा। चलिए अब लिखना है, ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -15, यानी पूर्णांक संख्याओं का जोड़ा जिसका अंतर -15 हो। तो यहां देखिए, -16 माइनस -1, तो इसको हम क्या करेंगे, एडिशन फॉर्म पर लाएंगे। तो क्या होगा, -16 और ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये साइन है माइनस का, यहाँ है प्लस का, अनलाइक साइन है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो घटाएंगे 16 में से 1, 15 हो जाएगा। और साइन किसका होता है, जो बड़ी संख्या के साथ साइन होता है वही साइन यहाँ हो जाएगा। तो बड़ी संख्या के साथ साइन है माइनस, तो -15 हो गया। अर्थात इसमें पेयर कौन इंटीजर्स हुआ, जिसका डिफरेंस जो है -15 हुआ। तो ये हो जाएगा -16 और -1 का डिफरेंस कितना होगा, -15। दूसरा इसका उदाहरण है, -12 -3, -12
-3। तो इसमें क्या होगा कि -12, इसको एडिशन फॉर्म पे ले आइए, +-3। अब तो यहाँ लाइक साइन हो गया। अब देखिए, अब इसको एडिशन फॉर्म में ला दिए। अब देखिए यहाँ माइनस लाइक साइन है नहीं, तो लाइक साइन को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 12 3 15, और साइन किसका हो जाएगा, जो दोनों का लाइक साइन है, यानी जो दोनों में कॉमन है, तो -15। तो यहाँ जो है कि क्या हो गया, यहाँ पेयर इसमें कौन हो गया, -12 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, -15। अब देखिए इसको लिखना है, ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0, यानी पूर्णांक संख्याओं का जोड़ा जिसको जोड़ने पर उसका योगफल कितना आया है, 0 आया। तो यहाँ देखिए 5 प्लस और -5, 5 और -5 को जोड़ा जाएगा तो योगफल कितना आएगा, 0। तो यहाँ ये पेयर कौन पेयर होगा जिसको जोड़ने पर 0 होगा, तो 5 और -5। बहुत सारा उदाहरण हो सकता है, 2 + -2, इसका भी 0 होगा। 3 + -3, यह भी पेयर हो गया, इसका भी 0 होगा। यानी इसमें बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। चलिए यहाँ है, ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -12, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका योगफल -12 हो। तो क्या हो गया, पहले है निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक, तो -13, और इसमें +1 कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ अगर आप 14 लिखते हैं -14, तो इसमें +2 कर दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा, -12। यहाँ अगर आप -15 करते हैं तो यहाँ +3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, योगफल -12। तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। लिखना है, ए निगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर, एंड यहाँ एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -5, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिसका अंतर कितना हो, -5 हो। तो यहाँ देखिएगा, एक पहले है ऋणात्मक, तो यहाँ लिखेंगे -4, और एक पॉजिटिव लिखना है तो -1। तो इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -5। तो इसका क्या करेंगे, एडिशन मोड में ले आएंगे, तो -4 + -1 कर देंगे। अब तो हो गया ये। अब दोनों का लाइक साइन हो गया, जोड़ दीजिए, 4 1 5, और चिन्ह किसका होगा, जो लाइक साइन है, दोनों में जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ हो जाता है, हो गया। यहाँ अगर आप लिखते हैं -2, तब यहाँ क्या होगा, 3। अब इसको एडिशन फॉर्म पे ले आइए, -2 + -3, दोनों का लाइक साइन हो गया, जोड़ देंगे, 5 हो गया, और साइन किसका हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, -5। यही इसका जवाब होगा। अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्याओं का घटाव का गुणधर्म, गुण या गुणधर्म। इसमें फर्स्ट रूल इसका है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। सपोज दैट ए और बी दो क्या है, दो इंटीजर, तो ए और बी दो इंटीजर्स है, और इसमें से a - b करने पर जो आएगा मेरा रिजल्टेंट, जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह क्या होगा, इंटीजर्स ही होगा, वह क्या होगा, इंटीजर्स होगा। जैसे 5 - 3, 5 में से 3, यानी इसको एडिशन फॉर्म पर हम कैसे लिखेंगे, 5 + -3। तो अब क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अनलाइक साइन हो गया, तो 5 में से 3 को घटा लेंगे 2, और साइन किसका हो जाता है, बड़ी संख्या का, तो प्लस छुपा हुआ है 2। तो कहने का मतलब है कि दो इंटीजर्स का अंतर, डिफरेंस घटाने पर दोनों को जो प्राप्त होता है, हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, वह भी इंटीजर्स ही होता है। जैसे एक और उदाहरण देखिएगा, -5 में से -3 को घटा लिया जाए, तो अब क्या करेंगे, इसको एडिशन फॉर्म में कैसे करेंगे, -5 और यहाँ माइनस गुना माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस।
अब इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, -2। यहाँ भी ये इंटीजर्स ही है, अर्थात ये एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर्स को घटाने पर हमको इंटीजर्स ही प्राप्त होता है। देखिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का दूसरा गुणधर्म है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। एडिशन में हमने क्या पढ़ाया था कि क्रम विनिमय का नियम एडिशन पर, इंटीजर्स के एडिशन पर लागू होता है, लेकिन इंटीजर्स के घटाव पर, सब्सट्रैक्शन पर यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे 5 - 3 इज इक्वल 3 - 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा, 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -2। तो ये क्या हुआ, यह क्रम विनिमय नियम का पालन किया, नहीं किया। 2 नॉट इक्वल टू -2, यानी सब्सट्रैक्शन में, इंटीजर्स के सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव लॉ जो होता है उसका पालन नहीं होता है। चलिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का तीसरा नियम है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स में पढ़ाए थे कि उसमें एसोसिएटिव लॉ का पालन होता है, यानी साहचर्य या सहचरी का पालन होता है। जैसे हिंदी व्याकरण में आप सहचर शब्द पढ़े हैं, या बारात में जो सहबोलिया होता है, साथ बोलने वाला, उसी पर यह नियम उसी तरह है। जैसे सहचरी मतलब साथ उसके रहने वाला, चलने वाला। तो जोड़ में होता है कि साहचर्य नियम का आगे या पीछे या बीच में कहीं भी जोड़ने पर LHS = RHS होता था, लेकिन इसमें जो है सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए, A - B, अगर इसको A अब B मान लेते हैं, -C इक्वल, फिर क्या किए, A को बाहर कर दीजिए, -B - C। तब यहाँ जोड़, इसका LHS निकालिए, कितना होगा, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 और -5 यहाँ हो जाएगा, -1 और -5 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, इसको सोल्व पहले कर दीजिए, तो कितना होगा, -2, यानी 2 - 2 माइनस यहाँ कितना होगा, -2। तो अब देखिए, यहाँ सोल्व कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -6, और इधर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 + 2 यानी 4। तो ये इक्वल हुआ, इक्वल नहीं हुआ, अर्थात सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में एसोसिएटिव लॉ का पालन नहीं होता है। LD स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा आप अपना कमेंट जरूर करें।